हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट जो कि 18 जून 2024 को आपका हुआ था और 29 जुलाई को क्या थी, कोर्ट में हियरिंग थी कि कोई ना कोई कंक्लूजन निकल के आएगा। उसके बेसिस पे या तो री एग्जाम होगा या तो रिजल्ट आएगा। तो क्या हुआ है वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपको क्या करना है, स्पीड चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और बात करते हैं आज के बारे में कि आज है आपकी 29 जुलाई। ठीक है, तो आज हेयरिंग होनी थी और तो आज क्या कंक्लूजन और क्या रिजल्ट्स निकले हैं उस पे हम आप आज चर्चा करने वाले हैं। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ना कर करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करके आपको चीजें क्लियर कर दूंगी। शायद आपको होपफुली पता चल जाए कि रिजल्ट आएगा या फिर री एग्जाम होगा, क्या होना है वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं जो कि हुआ था 18 जून 2024 को। 19 जून को ये बता दिया गया था कि ये पेपर हो गया है कैंसिल। बट उसके बाद क्या होता, सीबीआई की एक जांच रखी गई थी जिसमें सीबीआई ने ये दावा किया था कि नहीं भाई, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी चीजें नहीं देखी गई है, नहीं पाई गई है जिससे कि साबित किया जा सके आपका यूजीसी नेट का पेपर है वो कैंसिल किया जा सके। ऐसा कुछ कहने लायक के लिए पुख्ता सबूत थे ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि कोर्ट में ये केस चला गया था और कोर्ट से 29 ऑफ जुलाई को क्या थी, एक कोर्ट में हियरिंग थी। तो आज पता चलना चाहिए था कि क्या रिजल्ट आएगा और क्या रिजल्ट नहीं आएगा या री एग्जाम होगा। तो हुआ क्या है, एक उज्जवल गोयल करके एक एडवोकेट है, उन्होंने प्ले लगाई थी कोर्ट में कि भाई क्या है, जो भी है री एग्जाम होना है या रिजल्ट आना है, जो भी है इसको कराइए और इसमें जो भी लास्ट कंक्लूजन है कोर्ट का वो तो आप उन्हें बताइए। ठीक है, तो जो भी कंक्लूजन है वो आप किसके सामने रखिए, स्टूडेंट्स के सामने एटलीस्ट फटाफट रखिए, असमंजस की स्थिति को ना बनाइए। और उन्होंने यही उसमें मांग करी थी कि भाई जो रिजल्ट को फटाफट से निकाला जाए, एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, रिजल्ट निकाला जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे बहुत सारी कंफ्यूजन में है यहाँ पे कि वो तैयारी करें या फिर वो रिजल्ट के लिए वेट करें। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो उसमें कोर्ट ने ये रिवर्ट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वाई आर यू कमिंग हेयर, लेट देम कम देमसेल्फ। मतलब स्टूडेंट को आने दो, स्टूडेंट को प्ली लगाने दो, तुम इस चीजों में क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें इतना क्यों है इस चीज में कि तुम इस चीजों के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हो। तो ये करके रिप्लाई उन्होंने दिया था। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है कि मान के चलिए, मेरे हिसाब से ये सब कहने का मतलब क्या है तो आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात कि री एग्जाम होगा। री एग्जाम के चांसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, री एग्जाम के चांसेस बढ़ गए हैं। रिजल्ट आना अब लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है। री एग्जाम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई अगर ऐसा होता तो वो रिवर्ट में इस तरीके की बातें नहीं कहते। तो यहाँ पे उज्जवल गोयल ने क्या कर रखा है, क्या उनका ये कहना है कि जितने स्टूडेंट चाहते हैं कि रिजल्ट आए। यहाँ पे जो उज्जवल गोयल हैं तो उन्होंने ये बच्चों के सपोर्ट में एक ट्वीट करा है जिसमें ये लिखा है, देखो यहाँ पे, आई विल रिप्रेजेंट यू ऑल, इफ एनी यू आर विलिंग टू बी अ पार्टी प्लीज कॉन्टेक्ट योर व्हाट्सअप पॉसिबल एट। ये उनका नंबर है, आप जाइए वहां पे इनको सपोर्ट करिए। और जितना ज्यादा वहां पे क्राउड होगा, जितना ज्यादा वहां पे आप लोगों का जो भी समर्थन होगा, चाहे चीजों को लेके, चाहे तो आप रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं चाहे री एग्जाम करवाना चाहते हैं, पर इन्होंने बात करी है रिजल्ट की। रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ये जितने बच्चे चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट हिम ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो आप इनको जल्दी से जाइए, कांटेक्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा आप इनको अप्रोच करिए ताकि आपका रिजल्ट निकाला जाए। री अब ये हुआ है कि पहले एग्जाम हुआ था नेट का, उसको फिर कैंसिल किया गया और कैंसिल करने के बाद ये बताया गया कि नहीं, ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसके बेसिस पे ये कहा जा सके कि नेट का एग्जाम लीक हुआ है। तो लीक नहीं हुआ है तो कैंसिल भी नहीं होगा, सो दैट रिजल्ट निकलेगा। तो बहुत से बच्चे, आप जैसे बहुत से लोग क्या हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो यार कि हम पढ़े या ना पढ़े, या रिजल्ट का वेट करें या री एग्जाम का वेट करें, आखिर करे तो करे क्या। तो इस समय पे ये स्थिति हो गई है। तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की क्या स्थिति हो गई है, किसको आप लोग सुनाना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे आपकी जद्दोजहद लगी पड़ी है। मेरा ये कहना है कि जैसे आप तैयारी कर रहे थे, देखो पढ़ने से किसी का वो नहीं होता, पर यार ये गवर्नमेंट है ही ऐसी, ये सारी ये एनटीए वगैरह, ये
क्या कह सकते हैं हम, बताइए, आप खुद बताइए कि क्या होना चाहिए? कमेंट में लिख करके बताइए कि क्या होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जितने बच्चों ने जिस तरीके से मेहनत करी थी, क्या पता वो इस पेपर में पास कर जाएँ, इसके पेपर में उनका काफ़ी अच्छा स्कोर हो और नेक्स्ट जो पेपर हो उसमें ना वो कर पाएँ। तो ये सब किस्मत की बात है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट आना चाहिए। कोर्ट को सुननी चाहिए आपकी बातें, और अगर कोई पेपर आपका नेट का पेपर लीक नहीं हुआ है, तो रिज़ल्ट आना ही चाहिए। पर जिस तरीके से 29 जुलाई 2024 को आज हियरिंग थी और कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा, ये सब बच्चों को होप थी। ऐसा आज कुछ भी नहीं आया है और भी रिवर्ट में आया है, व्हाई आर यू कमिंग हियर, लेट देम कम देमसेल्फ। ठीक है, तो मतलब कि स्टूडेंट्स को आने दीजिए भाई। अब इतने सारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे, मतलब दिस इज नॉनसेंस। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि आप जाइए, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे अप्रोच करिए मैक्सिमम। आप चाहते हैं अगर कि रिजल्ट डिक्लेयर हो, आपका रिजल्ट आ जाए, लगे रहिए, बने रहिए, प्रार्थना करिए कि आपका रिजल्ट निकल के आए और ये सारी चीजें आपको दोबारा पढ़नी ना पड़े और दोबारा से ये चीजें प्रोसेस में ना आए फिर, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब एग्जाम को कैंसिल कह दे, कौन कब क्या कह दे, क्या ना कह दे। 18 जून को पेपर होने के बाद 19 जून को ये कह दिया गया कि पेपर कैंसिल हो गया। इतना इमीडिएट एक्शन इतनी जल्दी आ गया, और ये आप देख सकते हो कि रिजल्ट निकलेगा या फिर री एग्जाम होगा, ये अभी तक नहीं बता सक रहे हैं। तो आप सोचो कि क्या ये पॉलिटिक्स है क्या नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। देखो, मैंने कोई ऐसे वीडियो नहीं बनाई है, मैं ये नहीं कह रही कि री एग्जाम होगा, रिजल्ट आ जाएगा, कोई ऐसे करके हवाबाजी नहीं कर रही मैं सीधे तुमसे ये कह रही हूँ कि आपको अब पता चल गया होगा, आप समझ सकते हैं कि 18 जून को आपका पेपर हुआ था, 19 जून को ये तो बता दिया था किया था कि आपका पेपर कैंसिल हो गया, बट इतना टाइम होने के बाद आपको ये नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं ये लोग, कोर्ट ये नहीं डिक्लेयर कर पा रहा है, एक स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं ये कि री एग्जाम होगा या रिजल्ट निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये है, क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, समझ चुके होंगे कि क्या आगे होना है। तो उस तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।